2018 जैसे कि अब एंड हो चुका है और 2018 कॉमिक बुक मूवीज के लिए एक बहुत अच्छा साल रहा है। चाहे वो एनिमेटेड हो या लाइव एक्शन हो, कॉमिक बुक मूवी ने अच्छा पैसा भी कमाया है और अच्छी रेटिंग्स भी हासिल की हैं। लेकिन उन मूवीज को देखने के बाद अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो 2018 के बावजूद अभी तक उनका जवाब नहीं मिला। तो वो सवाल क्या है, आज इस वीडियो में मैं उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल कि लोकी को हमने पहले भी कई दफ़ा मूवीज़ में मरते हुए देखा है और जब इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट हुई तब हमने उसे थैनोस के हाथों मरते हुए देखा। तो क्या वो असल में मर चुका है या अभी भी जिंदा है? क्योंकि पहले भी वो मरा था लेकिन वो वापस आता है और यही उसकी एक खासियत है। तो क्या इस दफ़ा भी वो मर गया है या फिर वो वापस आएगा? क्योंकि हमने कुछ लीक इमेजेस देखे हैं जिसमें लोकी मौजूद है, लेकिन क्या वो वही लोकी है जो मर चुका है या वो पास्ट का लोकी है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आयरन मैन और एंट मैन दोनों पास्ट में जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि दुनिया में इतना कुछ हो गया, थैनोस आ गया, उसने लोगों का सफाया कर दिया और बड़े बड़े एवेंजर्स मारे गए, लेकिन इस सारे खेल में कैप्टन मार्वल कहाँ पर है? क्योंकि हमने सिर्फ एंड क्रेडिट सीन पर निक फ्यूरी के हाथों एक पेजर के थ्रू मैसेज जाते हुए देखा जो कि कैप्टन मार्वल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो खुद कहाँ पर है? और हम ट्रेलर्स में ये भी देख चुके हैं कि वो अर्थ का हिस्सा भी रही है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो मौजूद है और अर्थ पर वापस नहीं आ सकी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए? कि या फिर वो हाइबरनेशन में मौजूद है कि उसे पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है और पेजर का मैसेज आएगा तो ही वो उठेगी, या फिर उसे फील हुआ होगा कि शायद ये लोग बचा सकते हैं अर्थ को, लेकिन अब उसे फील होगा कि नहीं, मैं गलत थी, तो वो वापस आएगी अर्थ पर। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि एंटमैन एंड द वास्प के एंड पर हमने देखा कि स्कॉट क्वांटम रैम में फंस जाता है, लेकिन एंड गेम के ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि वो वापस आ चुका है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसे बाहर निकालेगी, या उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो बाहर आ सकेगा? आपको क्या लगता है कि कौन आकर उसे बचाएगा? मुझे तो लगता है शायद उसकी बेटी आ जाए, या क्या पता लुइस अपनी गाड़ी को ढूंढता हुआ आ जाए वहां पर और तब उसे पता चले कि स्कॉट फंसा हुआ है और उसे निकाल ले। अब चौथा बड़ा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हमें ये तो पता है कि जो स्नैप की वजह से लोग मरे हैं, अगर वो रिवर्स कर दें अगली मूवी में किसी तरह तो वो सारे वापस आ जाएंगे। लेकिन जो लोग स्नैप से पहले मारे गए उनका क्या? जैसे कि एसगार्ड के आधे लोग या फिर हेमडाल, वो तो स्नैप की वजह से नहीं मरे, तो क्या वो लोग भी वापस आएंगे या फिर जो स्नैप से मरे हैं लोग वही वापस आएंगे? अगर हेमडाल वगैरह वापस आ रहे हैं तो गमोरा भी वापस आ सकती है इस लिहाज से, क्योंकि गमोरा मेरे ख्याल से एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गार्डियंस का। अभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की स्क्रिप्ट तो रुक गई है, लेकिन उम्मीद है कि वो आएगी। अगर वो आएगी, क्योंकि गमोरा स्नैप की वजह से तो नहीं मरी, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब पांचवा और आखिरी क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर फोरम पर डिस्कस हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी मौजूद हैं, हर बंदे का उसके ऊपर एक डिफरेंट ओपिनियन है, और वो ये कि शूरी ज़्यादा अक्लमंद है या टोनी स्टार्क। हर बंदे ने इसके ऊपर बहस करके देख ली है और अभी तक मैंने कोई सॉलिड आंसर नहीं देखा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि शूरी ज़्यादा अक्लमंद है। आप लोगों में से अगर कोई मुझे कन्विंस करना चाहता है कि नहीं टोनी स्टार्क ज़्यादा अक्लमंद है, तो वो ज़रूर कमेंट करे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बताए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।